नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी वट सावित्री का आपको वीडियो दी हूँ, अब आगे 1 महीने का पुरुषोत्तम मास लगने वाला है, जिसमें कोई भी नया पूजा और व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास कब से लग रहा है, क्यों लगता है पुरुषोत्तम मास, इसके बारे में बताऊंगी। और पुरुषोत्तम मास में विशेष ऐसा क्या करे जो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें। हाइप करने से वीडियो आगे दिखता है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। तो सबसे पहले जो ये पुरुषोत्तम मास होता है, जिसको हम मल मास बोलते हैं, लौंद मास भी बोलते हैं, इस पुरुषोत्तम मास को अधिक मास यानी 13 महीनों का साल, ये जब अधिक मास लगता है यानी 1 महीना अधिक होता है तो 13 महीने का साल हो जाता है। तो ये अधिक मास क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? तो ये अधिक मास का जो निर्माण है ये सतयुग में हुआ था। ये कैसे हुआ था कि जो हिरण्याकश्यप नामक जो दैत्य था, वो ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए इसके वरदान से कि वो किसी तरह से न दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न जल में मरे, न थल में मरे, न आपके द्वारा जितने उत्पन्न जीव हैं इनके द्वारा मरूं। हर तरीके से वो वरदान मांग लिया था। तो अब देवता क्या करें, आतंक उसका बहुत बढ़ गया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी नृसिंह का अवतार रूप धारण किए कि वो न तो मानव थे और न पशु थे। और गदबिलिया में, गदबिलिया यानी गोधली बेला में जब सूर्य डूब जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है, तो उन दिन रहता है न रात रहती है, उसको चुने। फिर न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, तो अंदर न बाहर डेहरी हुई, डेहरी के बीचों बीच बैठ गए और जंघे पर उसका जो देह था, शरीर था, रख के और पंजों से फाड़ के मार डाले। वो ये भी बोला था कि मैं 12 महीनों में किसी महीनों में न मरूं। 12 महीना है तो भगवान श्री विष्णु जी 1 महीना अतिरिक्त बनाए, पुरुषोत्तम महीना, जो बोले कि इसमें उसको मारूंगा मैं, 1 महीना अधिक बनाए। तभी से ये हर तीसरे साल ये अधिक मास आता है, जो कि 13 महीनों का मास होता है, मतलब 13 महीनों का साल होता है। तो ये जो जैसे कि हर महीने के जो देवता होते हैं, हर महीने के अलग अलग देवता होते हैं। तो ये जो अधिक मास है, इसका जो अधिराष्ट्री कोई, मतलब इसका अधिकार कोई लेने के लिए तैयार नहीं था कि लौंद मास है, ये हम इसका अधिकार नहीं लेंगे, हम इसके देवता नहीं बनेंगे। तो देवी को बनाए तो उनको बहुत हितकारते थे सब कि इस महीने में हम ये काम नहीं करेंगे, शुभ काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भगवान विष्णु जी का आराधना करती हैं, भगवान कृष्ण जी का। तो ये आके जो है उनके पीछे छुप जाते हैं, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, कहें कोई बात नहीं, तुम, हमारा जो अधिकार है वो मैं तुम्हें देता हूँ कि इस जो लौंद मास है, जो अधिक मास है, इसमें तुम्हारी भी पूजा होगी हमारे नाम से। यानी भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि चलो मैं पुरुषोत्तम नाम तुम्हें दे देता हूँ, ये महीना बहुत उत्तम है, पुरुषोत्तम नाम दे देता हूँ, जो मैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ वो तुम दे सकती हो। यानी इस अधिक मास में जो दान पुण्य, व्रत, सेवा, गंगा स्नान, नियम, धर्म करेगा, उसको तुम हमारे अनुसार, जैसे हम देते हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद, वैसे तुम दे सकती हो। तो वो देवी खुश हुई। तो ये मास का पुरुषोत्तम मास भगवान ने अपने नाम से दे दिया। इस महीने में जैसे हम पहले से जो माहवारी व्रत होता जो हम करते चले आ रहे हैं, जैसे विनायकी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, अभी इसमें बहुत सारे और पूजा आएंगे, प्रदोष व्रत, जो भी जितने भी व्रत पूजा इसमें 1 महीने में हैं, जो पहले से लोग कर रहे हैं, वो जो लगातार इस लौंद मास में भी करेंगे, तो उसका जो फल है 1000 गुना बढ़ जाएगा। इस पुरुषोत्तम मास में किया गया पूजा व्रत, यानी जो पहले से कर रहे हैं, नया नहीं उठाना है, जो पहले से कर रहे हैं, जो पूर्णिमा कर रहे हैं, अमावस्या कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी कर रहे हैं, विनायक चतुर्थी कर रहे हैं, और शिव चतुर्दशी कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं, जितने भी व्रत पूजा हैं, इसमें गंगा दशहरा भी होता है। लौंद मास में एक ऐसा त्यौहार है कि गंगा दशहरा पुरुषोत्तम मास में ही मनाया जाता है। इसकी पूजा व्रत जो भी करेंगे, इसका जो फल है 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जिस साल लौंद मास, यानी जिस साल
अधिक मास लगता है उस पूरे साल में कोई व्रत नया शुरू नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसी लौंद मास में शुरू नहीं करना चाहिए, उसी अधिक मास में नहीं शुरू करना चाहिए। अधिक मास समाप्त हो जाने के बाद करना चाहिए। अधिक मास लग कब से रहा है? 17 मई 2026 दिन रविवार से शुरू हो जाएगा अधिक मास, जो कि पूरे 1 महीना चलेगा। उसकी 15 जून को समाप्त हो जाएगा, जो कि अमावस्या तिथि रहेगी उस समय, उस दिन समाप्त हो जाएगा। ये अधिक मास पूरे 1 महीने का रहेगा। तो इसमें जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे, तुम्हारे बब्बा लोग पूरे 1 महीना गंगा स्नान करते थे पुरुषोत्तम मास में। ये पुरुषोत्तम मास किसी भी महीने में लग सकता है, जो 12 महीने होते हैं ये किसी भी महीने में पुरुषोत्तम मास लग सकता है। तो जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं मनुष्यों के लिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, बरच्छा, ओली भरना, तिलक करना, उपनयन संस्कार, ये सभी चीज़ें मना रहती हैं जो मनुष्यों के लिए होती हैं। बाकी धर्म कर्म सभी चीज़ कर सकते हो। विशेष विष्णु भगवान जी का पूजन, तुलसी जी को जल और विष्णु भगवान जी का सत्यनारायण व्रत कथा आप करवा सकते हो। ये जो महीना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जो कार्तिक महीने का स्नान करके तुलसी मैया को दीप दान करते हैं, उससे भी ज़्यादा अधिक पुण्य फल पुरुषोत्तम मास में मिलता है। स्नान, तुलसी पूजन, दान, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, ये सब अधिक मास में करने से कार्तिक महीने से जो पुण्य मिलता है उसका 1000 गुना ज़्यादा पुण्य ये अधिक मास में मिलता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अधिक मास में कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सिर्फ देव आराधना, तुलसी पूजन और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन और भागवत पठन, जो भागवत होता है उसका पठन। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कोई चीज़ कैसे शुरू करें, तो भागवत पठन पहले दिन से, यानी जिस दिन से शुरू होगा लौंद मास, इस दिन से शुरू करके और 1 महीना में अगर भागवत को आप पूरा कर लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो भी कुछ व्यसन करते हैं, जो भी नशा पत्ती करते हैं, इसका भी त्याग कर दें। एक संकल्प लेकर कि प्रभु आप हमें शक्ति दो कि हम इस व्यसनों को छोड़ सकें, और भागवत पठन डे 1 से शुरू करके पूरे महीने आप कर लो। फिर थोड़ा बहुत कुछ दान पुण्य भी कर लो। अगर आप ये बड़ा संकल्प है और जो भी आपकी कामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोल दें कि प्रभु हमारी ये कामना है, ये हमको चाहिए, तो महीना पूरा होते होते आपकी कामना भी पूरी हो जाएगी। भागवत पठन आप करें। और अगर जैसे नदी तालाब दूर है तो घर में ही आप स्नान करके भागवत पठन करें, और पूर्ण हो जाए जब आपका भागवत तो उस दिन सत्यनारायण जी का कथा सुन लें। तो ये सब अधिक मास में होता है, हर तीसरे साल पड़ता है। और अधिक मास तभी से मनाया जाने लगा, होने लगा जब से भगवान श्री हरि विष्णु जी हिरण्यकश्यपु का वध किए थे, उसी समय से। इसके पहले से अधिक मास नहीं मनाया जाता था, होता ही नहीं था। ये तभी निर्माण हुआ 13 महीनों का साल। जो हम पितर पूजा करते हैं तो देवता उसके होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी होते हैं। तो जब हम पितरों को कुछ देते हैं तो पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जाता है वो, फिर वो पितरों को वितरित करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अधिक मास में भी जब जैसे अमावस्या पड़ा या कोई ऐसी तिथि पड़ी, उसमें पितरों का भी पूजा करना चाहिए। तो आपको मैं विस्तार से अधिक मास के बारे में बताई हूँ। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि खर मास क्या है, अधिक मास क्या है। जैसे अभी खर मास भी चल रहा था, तो अभी 15 अप्रैल को समाप्त हो गया। तो अब पुरुषोत्तम महीना लगेगा, वो भी काफ़ी टाइम है, 17 मई से शुरू होगा। तो आपको मैं बताई हूँ पूरी विस्तार से कि इस 1 महीने में 17 मई से 15 जून तक कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे, कोई व्रत वगैरह इस बीच में शुरू नहीं कर सकते, और आगे के समय में बिल्कुल शुरू कर सकते हो। तो चलिए, आपको मैं अधिक मास के बारे में विस्तार पूर्वक बताई हूँ। जो लोग व्रत करते हैं इसी अधिक मास में, जिनका व्रत पड़ता है, जो भी व्रत पड़ता है उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। तो चलिए, आपको मैं अधिक मास के बारे में बताई हूँ। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देती रहूँगी जितने भी पर्व त्यौहार आ रहे हैं। और आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों अधिक मास में गंगा दशहरा मनाया जाता है, बाकी कोई त्यौहार नहीं, क्योंकि गंगा दशहरा अधिक मास में अगर पड़ा तो मनाया जाता है। तो चलिए, आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।